हरि ओम अपवित्रो पवित्रवाः सर्ववस्थां गतो वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षो सभायाभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुरातनम् आचमनं केशवाय नमः। हरि ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तप्रक्षालनम् भावहस्ते जलग्रहीत्वाम् अङ्गन्यासः ॐ वाङ्मयस्यस्तु नासोर्मे प्राणमस्तु अक्षोर्मे चतुरस्तु कर्णोर्मे श्रोतमस्तु बाहोर्मे बलमस्तु जोरस्तु हृदय में शांतिरस्तु परिष्टानि मे अंगानि तनुस्तनुवा मे सहसन्तु। दिया मारो बेटा और तू खुश रह बेटा। दो पत्ती डाल पोता जा या जो तो बोला दीप ज्योति पार ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतो मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषित करार नवनीरधामा पीतांबरा अरुणबिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्द्र सुंदर मुखार अरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तुमहं न जाने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। फूल भगवान के कृष्ण के चरण में रखो। दूसरा फूल ले लो। तुलसी माता को नमस्कार करो। तुलसी हेम रूपम च रत्न रूपम च मंजरीं भौमोक्ष प्रदानम तुलसी देव्यै नमो नमः। टीका कर बेटा कृष्ण के तुलसी के पिताजी। ओम चंदनम सुचंदनम तुलसी कृष्ण श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः। मधुसूदनाय नमः। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वा प्रसवो उत्पुना पीठतिरेण पवित्रेण सुरश्मिवे तस्याते पवित्र पते यत्कामाः भुवने कक्षतिरेण केयम्। कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुसुमध्ये जनार्दन कुशग्रे शंकरो देवा ते नश्यन्तु पातका। ठीक है, उपस्थित हुए शोकातुर परिवार चले पुनः एक बार आज के संध्या में के अंदर में प्रवेश करके से श्रवण का फल का पुण्य को प्राप्त करेंगे। अर्पण। वसुदेव सुतं देवो कंसचानूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। यथ पञ्चोऽध्याय अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं च संससे यक्षय एतैरेव कं तं ब्रूहि सुनिवस्थिताम्। कल के जो अध्याय था ज्ञान कर्म संन्यास के बारे में, भगवान चतुर्थ अध्याय में अर्जुन को हृदय को छूने वाली बातों को बताई। और आज अर्जुन पूछता है कि हे केशव, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों से जो मेरा और जो कार्य है और उसके लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच सन्न्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयकं राजविभो एतस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्टते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधक में सुगम और होने से श्रेष्ठ की विधि बताई है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग और द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों से एक में भी संन्यास प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया हो जाता है, कर्म योगियों का द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता रहता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों के कर्तापन का त्याग प्राप्त होना ये बड़ा कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाले कर्म योगी पार ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। जिसका मन अपने वश में और जो इंद्रियों एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। और तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ और गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। और भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मण्याधायं कर्मणि संगम तो क्या करोति लिप्ततेन सा पापेन पदपत्रवानमज्ञाम। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग
कर्म करता है वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। और कर्मयोगी समस्त बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर कर्म और अंतःकरण की जो शुद्धि के लिए कर्म बताए हैं उसको ही जान। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके और भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधा रहता है। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म के स्थिर रूप में स्थिर रहता है। परमेश्वर मनुष्य में ना तो कर्तापन है और ना कर्मों के और ना कर्म फल के संयोग की ये रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन पार ब्रह्म को और प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रुप्त हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप्त हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुग्रह तृप्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद नाम से और जाने जाते हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संयम रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पार ब्रह्म परमात्मा के एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है। बाहर की विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पार ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष और अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग यद्यपि विषय पुरुषों का सुख रूप और भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है
आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञानवान है वही सच्चिदानंद घन पार ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी और शांत जो पार ब्रह्म है उसको ही प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निर्वृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित वाले पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पार ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करना और बाहर की जो निग्रह है नेत्रों की दृष्टि को भृगुटी के बीच में स्थित रखना, नासिका के विचरने वाले प्राण अपान को सम करके और जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो रहा है वह सदा मुक्त हो जाता है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों में ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का और सुहद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर वे ही शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण इस 5वें अध्याय में अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? जो योग और संवाद में कर्म संन्यास योग के बारे में बताई है कि कभी कभी हम थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, कभी कभी कुछ अच्छी हो जाती है तो हम खुशी मनाते हैं, कुछ बुरा हो जाता तो दुख में हो जाते हैं। भगवान कहते हैं सब में एक ही भाव रहो, एक ही समान रहो और जो करते हैं भगवान ही करते हैं, इससे और कुछ भी ऊपर नहीं है। परमात्मा के ही सब चलता है, हमारा तो कुछ चलता ही नहीं है। ओम तत्सते श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5वां अध्याय पूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। महामंत्र मधुराष्टक का ध्यान करते हुए पुनः दूसरा अध्याय में प्रवेश करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपति हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपति अखिलं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम वलितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम वेणु मधुरो रेणु मधुरा पानी मधुरा पादौ मधुरा नृत्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपति अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपति अखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं
मधुराधिपति अखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपति अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपति अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाहो मधुरा दृष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपति अखिलं मधुरं मधुराधिपति अखिलं मधुरम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस मधुराष्टक का जो सार है, भगवान श्री कृष्ण के सब कुछ मधुर है, मधुर वाणी है, चलते भी हैं तो मधुर लगता है, चरित्र भी मधुर है और सभी तरफ वेणु भी मधुर है। जो भी कुछ भगवान करते हैं, तिलक भी लगाते तो मधुर, गुंजा मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा और सब कुछ मधुरा है। गोपी गीत में भी भगवान के जो गीत है, गोपी गीत, गोपियाँ रमन हो जाती हैं और भगवान के प्रति आप सब जानते हैं, भागवत में प्रसंग आता है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए तो गोपियाँ बहुत विलाप करती थी और वहाँ पर भगवान कह कर गए थे कि मैं तो वापस हाल ही आ जाऊँगा और कितने दिन हो गए आए नहीं। भगवान के परम मित्र और आते हैं, वहाँ बहुत से मित्र हैं, लेकिन सब में से जो सबसे उनके निकट है और वो मित्र जो है, एक तो सुदामा ही थे और सुदामा चरित्र में तो जो वर्णन आता है वो भी बहुत बड़ा सार भरी है। उसमें गरीब थे लेकिन भगवान के साथ छोड़ा नहीं। और दूसरे जो है, और उधर जब गोपियाँ विलाप करती है तो भगवान के आराधना करते करते सब थक गए कि भगवान कब आएंगे। उनके सारे मित्र गोकुल में घूम रहे हैं, भगवान के तरफ इशारा देख रहे हैं कि कब आएंगे भगवान। बोल कर गए थे हाल ही आ जाऊंगा, लेकिन अभी आए नहीं, कहाँ रह गए। इतने भी बड़ी और से बड़ी जो विचार था उनमें, जो गोपियाँ ने दिखाया है भागवत में, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। तो गोपी गीत में इसकी चर्चा आती है कि भगवान तो सभी जगह है। उद्धव आते हैं, उनके परम सखा उद्धव आए, भगवान से कहा, अरे भगवान, आपके मैं परम मित्र हूँ, आप चिंता ना करें, मैं जा रहा हूँ गोकुल और वहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें मैं बताऊँगा गोपियों को, यशोदा माँ को, नंद को, और वो जो आपके में चिंतन कर रहे हैं वो हट जाएंगे उनसे। तो भगवान ने कहा, ठीक है उद्धव, तू मेरे रथ पर जाओ, और अपना रथ जो था उसको दे दिया। उद्धव रथ पर बैठे, रथ दूर से निगाह डाले, गोकुल में हल रही थी। तो उनके जितने मित्र थे सब भाग कर आते हैं रास्ते पे, अरे आ गए कृष्ण। निकट आए तो देखा, अरे ये तो कृष्ण नहीं है, आप कौन हैं। उद्धव कहता है, मैं कृष्ण के मित्र हूँ उद्धव।
क्या संदेशा लेकर आए हो? बोले मैं तो बहुत कुछ लेकर आया हूँ, ज्ञान की बातें। पहले ये बताओ। ग्वाल बालों से पूछा उद्धव कि नंद बाबा के महल किधर है उसकी। तो यहाँ पर भी बड़ा हृदय छूने वाली बात जो वहाँ के सब थे ग्वाल बाल बताया कि देखो ये जो जल की धारा बह रही है और जहाँ तक जाती है अंत होता है वहीं पर उसका महल है। और वो जल के धारा क्या था? अश्रु की धारा। सब विलाप कर रहे थे। और उद्धव गए, रथ पर से उतरे, अंदर में हले और यशोदा कहती है अरे उद्धव शांत रहना, भगवान कृष्ण अभी मेरे सोए हुए। उद्धव डर गए कि क्या बात है, अभी तो मैं उनसे मिलकर आया। तो शांत में बैठे थे। फिर और यशोदा ने उनको जो भी प्रसाद आदि दी, खा करके बाहर निकले। देखते हैं वन में गोपियां झूम रही हैं, नाच रही हैं। उद्धव गए और गोपियों ने कहा उद्धव क्या बात है? बोले कुछ संदेश लेकर आया हूँ, आप सुनो। गोपियां ने कहा कि क्या संदेश है उद्धव बताइए। तो उद्धव ने कहा कि हम कृष्ण ने जो संदेश भेजा है और उसको मैं आपको समझाऊंगा। गोपियां ने जोर से हंसकर कहा अरे उद्धव क्या बात है, कृष्ण तो यहाँ पे भी बैठे हैं, वहाँ पत्ते में भी है, यहाँ पर भी है, सभी जगह है, तुम कौन सा संदेश लाए हो? उद्धव घबरा गए कि हमने तो कुछ ज्ञान की बातें करने आया था, लेकिन गोपियां तो हमसे आगे हैं। तो गोपियों ने क्या कहा, ये तो उद्धव प्रेम के रिश्ता है, एक तो प्रेम की रिश्ता है, यहाँ पर कोई वेद की बातें नहीं है, कोई शास्त्र की बातें नहीं है, ये तो एक प्रेम की धारा है। वो अश्रु जो बह कर जा रही थी नंद के द्वार तक, प्रेम के अश्रु बह रही थी गोपिया के। उससे बड़ा और क्या है? प्रेम के बस अर्जुन रथा क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान कृष्ण की जो कथा है वो प्रेम के संबंध में है, इसमें कोई वेद विचार नहीं है, बड़ा सरल है भगवान कृष्ण। और भागवत की चर्चा मैंने आपको सुनाई। अब चले दूसरे अध्याय में हलते हैं। यथ षष्ठो अध्याय श्री भगवान उवाच अनास्त्या कर्म फलमं कार्य कर्म करोति या, संन्यास च योगिश्च निग्रह च कति। भगवान बोले जो पुरुष कर्म फल का त्याग आश्रय ना लेकर करने योग कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं हो सकता है। हे अर्जुन, जिसका सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्प का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। योग में आरूढ़ और होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति के निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर इस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का भाव वही कल्याण के हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों के ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य
आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु होते हैं। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा तो वह आप भी मित्र है, और उसके द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता होती है। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण एक ही समान है, वही भगवत प्राप्ति को प्राप्त होता है। जो सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधु द्वारा में धर्मा गुणों में ही अपियों में भी समभाव रखता है, वही अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाते हैं। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मसा कुशा मृगछाला और वस्त्र विषय है, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्त्री आसन में रखे और स्थिर आसन में ही रहना है। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में कर रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचारी के व्रत में स्थिर हो जा। भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी जिस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर में के स्वरूप में लगा देता है और मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त उसको मिलती है। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वालों का है और ना बिल्कुल नहीं खाने वालों का है, ना बहुत शयन करने वालों के है, स्वभाव वालों का और सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। दुख का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों का और यथा योग सोने तथा जागने वालों के ही और सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाती है, उस काल में संपूर्ण भोगों से और स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तथा दीपो देवास्थो ते ते तम वा स्मृता योगिनो यत चिष्टन्ति युक्त हो यात्मना बला। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में और स्थिति दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही अपना परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त के कहीं और उसका भागना नहीं होता है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में और उपराम हो जाता है,
और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा की ही संतुष्ट में रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि वाला और जो ग्रहण करता है वही आनंद को प्राप्त करता है और उसका मन विचलता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस और अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, जिसको जानना चाहिए वह योग ना और उत्खाने वाला अर्थात धैर्य उत्साह चित्त से ही भुगता है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को और सभी ओर से भली भांति रोककर कर्म से अभ्यास करता हुआ और प्रति को प्राप्त हो जाता है। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं चिंतन करते हैं। या स्थिर न रहने वाले और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के और निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय में रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा की ओर ले जाए, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गए हैं, ऐसे उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ और सुखपूर्वक पारब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद के अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वसुदेव ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वसुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं और अदृश्य नहीं होता हूँ, मेरे इस रूप को देखता रहता है। सर्वभूति स्थितम में माँ भजंती नामाविता सर्वथा वर्णवेवा योगी नाम ही वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वसुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ और मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति और संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को सब एक ही समान जागता है, वही परम श्रेष्ठ माने जाते हैं। इतना कहने पर अर्जुन क्या कहते हैं? श्री अर्जुन वाच योगयम योगस्थ्याहम प्रोक्ता सामेव मधुसूदना एवस्यां पश्यमां चंचलवानि स्थिराज। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। और क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमस्तर है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना वसुदेव को रोकने की भांति और अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। इतना कहने पर तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच अस संशयम महाबाहो मनो दुर्विग्रह चंचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्ये वच दृष्टते। भगवान बोले कि हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दृष्ट प्यार वश में किए हुए मन वाले और प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उनका प्राप्त हो जाना सहज है, मेरा मत है। अर्जुन फिर से कहते हैं, श्री अर्जुन वाच ऐति श्रद्धायोपो योगमानस्ति विभृताम् जन्मा प्राणवक्षोति सर्वन्ति न वीक्षिताम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाले हैं किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिनका मन अंतःकरण में योग से विचलित हो रहा है, ऐसा साधक योगी सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को प्राप्त होकर और किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर की में जाकर भ्रष्ट तो नहीं होता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करिए। तो भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नवेह मानुत्र विना सत्र विधते नाहि कल्याण कृच्छन्तु तातम में न गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्म द्वारा जो किया हुआ भगवत प्राप्ति के कर्म है, उसमें कोई मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों में लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर उनका जन्म होता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु जिस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार से निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात सब बुद्धि रूप योग के और संस्कारों को अनासाय ही प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, उनके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रसन्न होता है। वह श्री बाम के घर जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पराधीन हुआ ही भी पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित करते हुए जाता है। योग जिज्ञासु वेदों में उनका मन लगता है, परंतु प्रश्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार और बल से और इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। योगी तपस्वी में श्रेष्ठ, शास्त्र ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों में भी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा में मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ है और मैं उसको अपने हृदय से ही मानता हूँ। इस छठे अध्याय में आत्म संयम योग में भगवान अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा मन में उतार चढ़ाव बदले और किस प्रकार से हम उस दिशा में जाए जहाँ पर हमको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो, परमानंद की प्राप्ति हो और भगवान में मन लगे। और भले कितने भी और हम अपने कर्मों से किस प्रकार ऊपर नीचे करे हैं, फिर भी और हम जब मन इस परमात्मा में लग जाता है तो हम किसी श्रीमान के घर जन्म होता है और वहाँ से फिर कार्य आगे बढ़ती है।
ओम तत्सतते श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसन्यास योग नामो षष्ठोऽध्याय पूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चले गीता पाठ के 5वें 6वें अध्याय का पुण्य उस जीवात्मा के प्रति दान करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो पुरुषस्य विष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्याः श्रीश्वेतवारः कल्पे सप्तमे वैवस्वन्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिपथं चरणे प्रशांत महासागर मध्ये न्यूजीलैंड देशे नगरे माउंट वेलिंगटन ग्रामे ग्रह गुणवशिषेण वशिष्ठायां शुभ पुण्यतिथौ अमावस्यां तिथौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे वार श्रेष्ठ गुरुवार वासरे संध्या काले भक्ति यजमान काश्यप गोत्र सतीश्चंद नामधेया स्वर्गीय पिता ज्ञानचंद नामस्य गीता पाठ सर्वनेन कर्म संन्यास योग पंचो अध्याय आत्म संयम योग षष्ठो अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। पुण्य की प्राप्ति हुई और अब फूल जो लोग परिवार के चढ़ा दे, फिर क्षमा प्रार्थना शांति पाठ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रार्थना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे प्रार्थनां समर्पयामि। क्षमापणम् आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजा चैव न जानामि क्षमस्य परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं, यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। क्षमापणं समर्पयामि। शान्तिपाठः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोक्षधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सभी को धन्यवाद। जय सिया राम। आज के पुनः एक बार आज के संध्या में आने के लिए आप सब आते रहे, और कुछ ही देर में भजन संध्या होगा और आप सब बैठे शांति से। धन्यवाद। जय सिया राम।